ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा की ससुराल में एक ही हमदर्द थी जो कि इसकी सास तल्लत थी, पर अब वो भी सुल्तान की बातों में आकर इसे जलील और रुस्वा कर रही है। सुल्तान को जब मालूम होता है कि अलीज़े असरा को अपने साथ घर ले गई है तो इससे वो बात बर्दाश्त नहीं होती और वो दिखावा करने के लिए अपने ससुराल पहुंच जाता है और आकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो असरा से बेपनाह मोहब्बत करता है। जब चला जाता है सुल्तान तो इस बात पर अलीज़े बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि जितनी मोहब्बत असरा ने की है सुल्तान से, अगर इसका 1% भी सुल्तान ने की होती तो आज असरा की ये हालत नहीं होती। मुझे तो लगता है कि सुल्तान असरा को डरा धमका कर रखता है जब भी इसकी ये हालत है। इस पर सरवत जहाँ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर सुल्तान को असरा से मोहब्बत ना होती तो वो यूं इसके पीछे नहीं आता, इसे असरा से मोहब्बत है इसीलिए वो इसका पता करने के लिए आया है। लेकिन इस बात पर अपनी सास को बोलती है कि ये सब इसका दिखावा है और कुछ भी नहीं। सरवर भी अपनी माँ और अलीज़े से कहता है कि अब बहुत हो चुका, अगर सुल्तान इस रिश्ते को बचाना चाहता है तो इसे इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट करनी होगी। सुल्तान को अपना रवैया असरा के साथ चेंज करना पड़ेगा और असरा को इज्जत देनी होगी। अब जब तक सुल्तान को समझ नहीं आती और मुझे नहीं लगता कि वो बदल गया है, तब तक मैं अपनी बहन को इसके साथ जाने की इजाज़त नहीं दूंगा और तब तक असरा इधर ही रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ सुल्तान जो कि बहुत परेशान हो गया है, क्या असरा अब इसके हाथ से निकल गई है, तो सुल्तान अपनी माँ और बाप को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है तल्लत और अब्दुल मनान से कि अगर कुछ हुआ तो वो ठीक नहीं होगा, इससे पहले कि वो लोग हम पर प्रेशर डालें बेहतर ये है कि आप ही हमला आवर हो जाएं। इस पर तल्लत कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, वही बात जो आपने कल मुझे बताई थी, लेकिन वो बात भूल जाती है। तो सुल्तान कहता है कि बस कर जाएं, अब आप भी दूसरी असरा ना बन जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आप कल मेरी सास को फ़ोन करके हालांकि खुशखबरी के बारे में बताएं और साथ ही बड़े प्यार से ये बात भी उनको सुना दें कि आपको और बाबा को दादा और दादी बनने का बहुत शौक़ है। आपकी भी ख्वाहिश है कि घर में छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजे और छोटे बच्चे के छोटे छोटे कदमों की आवाज़ आए। तो और ये बात करते हुए उनको बोल देना कि असरा इस बात के लिए राज़ी नहीं है। अब्दुल मन्नान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि असरा इस बात पर राज़ी ना हो। सुल्तान जवाब देता है कि हमने तो सिर्फ बात करके ब्लेम असरा पर डालना है और कुछ भी नहीं। तो तल्लत कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँ। फिर वो सरवत जहाँ को कॉल करती है और वही बात करती है जिसको सुल्तान ने इसको पट्टी पढ़ाई हुई होती है। इस बात पर सरवत जहान बहुत परेशान हो जाती है। आती है अलीज़े और अपनी सास से बात करती है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो वो इसे बताती है कि तल्लत की कॉल आई थी और वो बोल रही थी कि हमें असर को डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। तो अलीज़े बोलती है कि हाँ, इसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। पर सरवत जहान बोलती है कि वो कहते हैं कि इसे साइकाइट्रिस्ट नहीं, गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इस बात पर एलिज़े भड़क उठती है और कहती है कि इस टाइम पर उन्होंने ये बात सोची भी कैसे है। असरा की जो मेंटल कंडीशन है तो असरा ये सब कैसे सरवाइव कर पाएगी। इन लोगों में अकल नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं। इस बात पर असरा की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसको समझ नहीं आती कि वो अपनी बेटी के लिए क्या करे। तो क्या होगा आगे, तो क्या करेगी सरवत जहाँ असरा के लिए, कैसे वो असरा को सुल्तान के चंगुल से बचा पाएगी, क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा शिद्दत।